डस गई तन्हाइयाँ, भीड़ में लोगों की उसको डस गई तन्हाइयाँ। नेक नामी के सिरे में, नेक नामी के सिरे में मिल गई रुसवाइयाँ। भीड़ में लोगों की उसको डस गई तन्हाइयाँ। एक हजूम में दोस्तान अजनबियत की चुभन, एक हजूम में दोस्तान अजनबियत की चुभन, जीते जी मार डाला उसको अपनों के चलन। जहर लाई लेके चलती, जहर लाई लेके चलती, क्यों न फिर पुरवाइयाँ। मुर्ग ने जब बांग दी तो कोई नादिम हो गया। मुर्ग ने जब बांग दी तो कोई नादिम हो गया, और पछतावे के सहरा में वो साकी खो गया। याद आया उसको यीशु, याद आया उसको यीशु, दी थी ये आगाहियाँ। भीड़ में लोगों की उसको डस गई तन्हाइयाँ। नेक नामी के सिरे में, नेक नामी के सिरे में मिल गई रुसवाइयाँ। ठीक है।
खुदा ने इब्तदा में ज़मीन और मेरा नाम शहन है और मैं आप लोगों से बातें करने आई हूँ। तो जिसको भी मेरी फोटो क्लिक करनी है अभी कर ले, क्योंकि मुझे बाद में एक्टिंग में भी जाना है और मैं सोशल मीडिया पर भी नहीं हूँ। और हाँ, अपनी सारे फोन्स की फ्लैशलाइट ऑफ कर दो और साइलेंट पे भी लगा दो ताकि हमें प्रोग्राम में डिस्टर्बेंस ना हो। जल्दी से कर लो। आंटी प्लीज़ फ़ोन निकाल लें फ़ोन। ठीक है, अभी जो आप लोग ड्रामा देखोगे वो ऑस्कर प्रेजेंट जर्नी टू सल्वेशन है। और अभी आप लोग देखो और एंजॉय करो। तब तक के लिए बाय। पैदा किया। फिर खुदा ने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानंद बनाए। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। और खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया। और खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था जमीन से उगाया। और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेक व बद की पहचान का दरख्त भी लगाया। और खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा, तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेक व बद की पहचान के दरख्त का कभी न खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया। और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा ने उस पसली से जो उसने आदम से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। सांप कुल दश्ती जानवरों में से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था। और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा, बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानंद नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। और उन्होंने इंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। और खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तू सब जो पाया और दश्ती जानवरों में मलाउन ठहरा, तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। और खुदा ने कहा, और
के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और वो हमेशा जीता रहे। इसलिए खुदा ने उसको बाग़े अदन से बाहर निकाल दिया। पैदा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलिकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की ग़यूरी ये करेगी, पर वो उसके आगे कुंपल की तरह और खुश्क ज़मीन से जड़ की मानद फूट निकला है। खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि मैं हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं। Hello, good afternoon everyone. My name is Rohama Suhail. I am from Trinity Methodist Girls High Secondary School and we are here क्योंकि हम इधर आए क्योंकि हम आज थिएटर देखने आए हुए हैं जर्नी टू सल्वेशन और ये बहुत अच्छा था, फैंटास्टिक अमेजिंग प्रोग्राम। थैंक यू। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम महविश है और मैं इस जर्नी टू सल्वेशन में सेटन का किरदार अदा कर रही हूँ। ये इस कैरेक्टर में 3 साल से कर रही हूँ और मैं इस कैरेक्टर के बारे में ये कहना चाहूँगी कि जब मुझे पता चला था, मैंने ये फ़र्स्ट टाइम अपने चर्च में ये कैरेक्टर किया था, अपने चर्च के एक इवेंट में, जहाँ पर मैंने खुद इस चीज़ के लिए इनिशिएट किया कि मुझे ये कैरेक्टर करना है। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं किस तरीके से एक्ट करूँगी और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि किस तरीके से ये कैरेक्टर मुझे करना चाहिए। लेकिन मैंने फिर यूट्यूब पे वीडियोस देखे, मैंने बाइबल स्टडी करी कि किस तरीके से शैतान किस तरीके से बताया गया है बाइबल में, और फिर मैं अपने इस पैशन ऑफ क्राइस्ट से काफ़ी इंस्पायर होके मैंने इस गेटअप का लुक जो है वो जनरेट करवाया। फिर मुझे जो मेकअप करवाया, लेंसेज वगैरह वो हमने ख़रीदे ताकि हम इस लुक पे जो है वो आ सकें। इस एक्ट को करते हुए, इस कैरेक्टर को करते हुए यकीनन मतलब सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग तो मैं कहूँगी जीसस का कैरेक्टर होता है, लेकिन ये कैरेक्टर भी एक तरीके से चैलेंजिंग है क्योंकि ये एक नेगेटिव कैरेक्टर है जो आपके बिलीफ के अगेंस्ट है। तो शैतान तो आपको हर तरीके से आज़माता है, वो जीसस के कैरेक्टर को भी आज़मा सकता है और इस कैरेक्टर को भी एक तरीके से मुझे वो आजमाइश फ़ील होती है। लेकिन मैं दुआ करती रहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मुझे उस कैरेक्टर में अच्छे से इसको जो है वो खुदा के नाम को एक तरीके से जलाल ही दे रही हूँ अपना कैरेक्टर करके। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस कैरेक्टर को उस तरीके से जैसे उस वक्त फ़ील किया गया था वो फ़ील करके इस कैरेक्टर को सरअंजाम दे सकूँ। थैंक यू। आई होप आप सबको ये प्ले बहुत पसंद आया होगा और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू, ऑल द टीचर्स, ऑल द स्टूडेंट्स हु वर हियर टू सी आवर प्ले जर्नी टू सल्वेशन। और आपको कैसा लगा प्ले? I would like to call our director, Mr. Nigel Bobby. थैंक यू वेरी मच। और मैं सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग आ गए और हमारा प्ले देखने के लिए आपने टाइम निकाला। हम अपनी कास्ट को कॉल करेंगे। बच्चों हेलो, पहले स्टार्ट से मिलते हैं। सेंट जॉन स्कूल के बच्चे हैं इसके अंदर। मैं चाहता हूँ कि प्रिंसिपल के लिए और इनके टीचर्स के लिए ताली होनी चाहिए क्योंकि ये गाना अपना छोड़ के और रात रात भर हमारे साथ रिहर्सल करते रहे और पिछले बहुत सारे दिनों से डेली सुबह में आके ये प्ले कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे तो प्रिंसिपल का शायद नाम भी नहीं पता, बट टीचर्स हैं इसकी, बट मैं चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ऑपरेट किया इन बच्चों के लिए, टाइम निकाला हमारे लिए। बहुत बड़ो आगे आ जाओ एंजल।
हमारी डांस टीम, मैं दाऊद का खास इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। दाऊद बहुत अच्छा कोरियोग्राफर है और बहुत सारी मूवीज़ के लिए लोग काम कर रहे हैं, छलावा वगैरह आपने देखी होगी अगर, और स्टार्ट का एक्ट मूवमेंट बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे एक्ट भी हैं। तो डांस टीम के लिए तालियां। सबसे पहले तो मेरी बीवी जो 2-4 महीने के लिए मेरा सामान घर से निकाल देती है और कहती है इसको ले जाओ यहाँ से जब तक ये थिएटर हो रहा है। उसके बाद महरीन जल्दी आओ और ईडन, इन्होंने ईडन की तबीयत के कुछ प्रॉब्लम रहे, उसके बावजूद जान लगाते रहे सारे के सारे दिन रात स्क्रिप्ट बनाना, इतनी बड़ी कास्ट को हैंडल करना। और ये जो असल डायरेक्टर है, मैं असिस्टेंट हूँ इनका, मैं चाहता हूँ इनके लिए ज़रूर तालियां। सेंट फिलिप पैरिश से हैं फादर अफजल, सेंट जेम्स पैरिश से, इतने चर्च ऑन बोर्ड है मैं सारे नाम भूल जाता हूँ कभी कभी। फादर अफजल के चर्च से हैं ये, और पिछले 2-3 साल से जब से हम ये काम कर रहे हैं, इन सबको मैं कभी कभी कहता हूँ डमीज़ हैं, इनको असल में ऑपरेट ये टीम कर रही होती है। हमारे एडीज़, हमारे ये बैक स्टेज की जो टीम है, एक एक प्रॉप टाइम पे पहुंचाना, इन बच्चों को टाइम से निकालना। बच्चे तो पहली बार जब शो किया था तो एक बच्चा यहाँ सो गया था, वो 15-20 मिनट, ठंडा मौसम था, एसी तेज़ था, तो उसको खैर प्रोडक्शन के लड़के उठा के भी लेके जाते हैं फिर जल्दी जल्दी इस तरह के केस में। तो हैरिस और इसकी पूरी टीम के लिए हमने पिछले साल जब थिएटर किया 5 दिन 10 परफॉर्मेंसेज, 10 के 10 हाउसफुल करने के बाद कुछ स्टूडियो में बैठे ऐसे हम बातें कर रहे थे, तो हमने एक छोटा सा ख्वाब देखा कि हम अपने यूथ के लिए, अपने बच्चों के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाएं जहाँ पे हम इनको बिब्लिकल आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग, डांस, गाना, म्यूज़िक, हर चीज़ भरी पड़ी है आर्ट से, और वो एक स्कूल बना और 60+ रजिस्ट्रेशंस के साथ 47 पे रुका समर कैंप खत्म होने के बाद। और मैं चाहता हूँ कि आप बच्चों जो भी इंटरेस्टेड हो, हम बॉर्न आर्टिस्ट हैं, दाऊद से लेके इब्तिदा से लेके क्रिएशन से लेके, मूसा के केस में डायरेक्टर भी नज़र आता है, अपनी मर्ज़ी से पूरा खेल खेलता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो आर्ट में इंटरेस्टेड है, बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें मेरे पास आई हैं। हम शाम के प्लेस में अपनी आर्ट गैलरी भी डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे, और हमारी हिस्ट्री की पहली आर्ट गैलरी होगी जो स्कूल्स के बच्चों ने बनाई है। और बस शाम में भी ज़रूर आइएगा। एक ज़रूरी नाम है, सेकेंड लास्ट ज़रूरी नाम है, असल में दोनों का नाम मिलता जुलता है। तो मरियम है जो हमारी प्रोजेक्ट की हेड है और पूरी टीम्स को लीड कर रही थी, देख रही थी प्रोडक्शन की, और मरियम बहुत बोलती है। प्रोजेक्ट की जो बैकबोन थी, जो इन सब को हैंडल करती रही, मेरी प्रोडक्शन की भी मैनेजर है, मेरे अपने प्रोजेक्ट्स को डील करना, हर वक्त फाइनेंस से लेके इन सब को हैंडल करना, और ख़ास तौर पे जो ऑस्बा ऑथनिल स्कूल ऑफ बिब्लिकल आर्ट की COO हैं, ये प्रिंसिपल भी हैं, और ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं। मैं ये सुपर वुमन कहता हूँ इस औरत को, क्योंकि असल में ये बैकबोन ना होती तो शायद मैं इतना इजीली हैंडल ना कर पा रहा होता चीज़ों को। तो सानिया मरियम के लिए बात
must say that because in the previous past year we also have this kind of experiences in my youth also, and now I just see this as a big theatre. It's completely the same, and the hard work which is you are doing, I can judge it. I can imagine what we were doing, but we have a little small scale. In the school we all do this, and past many years we are doing, and now this is the thing which is we are sharing with Ms. Shabana and Mrs. Pearl. Okay, we are also doing the same thing, and now they have come up with a very nicely up. So this is not a new thing for us, but Nigel, you have done very good job. It's excellent, speechless. I was sharing with Sania only. She is one of my students, and the other student also has seen Meeram. Meeram also is here, yes. So these are the children which are taking the same spirit from us, and now they are along with the good talent and the leader. So you are in the right hand, and you are doing an excellent job. So I think Trinitarian. Yesterday I shared with Sania and to Ms. Shabana also, I given the suggestion that you can give us little assignments so we can be a part of it sometime, and this is what I was telling you also from behalf of my principal. It was excellent, and yesterday the tears in our eyes. So if you have done correct thing, you are giving the message of Jesus Christ. This is the correct message is going. We should follow, and we follow the same way which is the past people were doing it with the spirit, and that you had cultivated. Thank you so much. पूरी चीज़ हमें जो है ना मैसेज दे दिया, that is complete. Thank you so much and keep it up. Thank you. अच्छा, अब एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ऐलान है, और आज हमारे पास टाइम है, हमारा नेक्स्ट प्ले 1 बजे है। मैं 5-10 मिनट आज ले सकता हूँ आपको, हम नहीं करना, कास्ट भी नहीं बुला पाते स्टेज पे। और इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे एक कैमरा है, एक मोबाइल है, जिस वजह से मैंने उनको बुलाया नहीं था ऊपर, लेकिन कोई जल्दी से जाकर उनसे कैमरा ले लो पहले, जाओ। स्कूल्स को बुलाना, चर्च के साथ मज़ीद हम जो काम किया था, शायद हमारा काम 30% रह गया था, बट 70% कनेक्शंस, और एग्रेसिवली सबसे ज़्यादा हम में से जिसने काम किया, कनेक्शंस बनाना, टिकट्स के लिए जाना, लोगों को मोटिवेट करना, किसी भी तरह फोर्स भी करती थी। और मैं चाहता हूँ कि इनके लिए आंटी समांता इतना सारा इसलिए कर लेती है क्योंकि एक और पावर इनके पीछे है, जिनका नाम अंकल टॉनी है। वो अपने स्कूल की कैंपेन चीज़ों से अपने हमारे साथ मौजूद हैं, वो प्लीज़